नाइस। हेलो बोलन सर। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की खास बातचीत में। आज जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं वे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने स्कूल में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, अपने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे स्कूल खूब आगे बढ़े और हम साथ मिलकर आगे बढ़े। और जो एक शिक्षा क्षेत्र में एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, पीएलसी जिसके नाम से फेमस है, उसको एक व्यक्तिगत स्तर पे कैसे ले जाया जा सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा ज्योति नाम से ये समूह है जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, महासमुंद जिला में। आज हमारे साथ 6 ऐसे शिक्षक जुड़े हैं जो आज की बातचीत में हमारे साथ हैं और आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है बलराम नेता, आपका सर स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। हमारे साथ लोकेश्वर सिंह जी हैं, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ और भी साथी जुड़ेंगे, थोड़ा नेटवर्क के इशू है, तो जैसे जैसे जुड़ेंगे हम उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक सोनवानी जी जुड़ने वाले हैं, एक निर्मालकर जी हैं जो वहां पे इसी ग्रुप के सदस्य हैं, वो भी रहेंगे हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं हम सबसे जुड़े, लेकिन तब तक हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। लोकेश्वर जी, क्या है शिक्षा ज्योति समूह? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक सर जी जो आपने हमारे शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह के कार्यों को देखा जाना और हमें एक मौका दिया कि हम अपने कार्य को सभी शिक्षक साथी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। एक्चुअल में सर शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह जो है स्वप्रेरित शिक्षकों का एक समूह है सर, जो हमारे जो महासमुंद विकास खंड और महासमुंद जिले छत्तीसगढ़ से शिक्षक साथी स्वविवेक से गठित किए हैं। और हम एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए कि कौन कहाँ कार्य कर रहा है। सब अपने अपने स्तर में पहले कार्य कर रहे थे सर, जितने भी साथी जुड़े हैं। फिर हमें लगा कि क्यों ना हम एक समूह बनाएं जिससे हम इसे शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह को अमली जमा पहना जाए कि इसके कार्य को प्रगति प्रदान किया जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, कैसे काम किया जाए। और फिर हमने एक शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह का गठन विगत नवंबर महीने में सर 2019 में इसका गठन किया। और गठन करने के पश्चात हमने सबसे पहले ये जाना कि गठन तो हो गया है तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हमने महासमुंद विकास खंड के जो स्कूल है जैसे चौकबेड़ा है, तेली बांधा है, गोंगल है और आपके बागबहरा के नरतौरी, धर्मपुर, ऐसे करके सब स्कूलों का विजिट किए सर। उसमें भी हम लोग स्वयं के खर्च से और शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करके विजिट किए। और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है तो इसे हम क्यों ना और अच्छे से करें। और वहां से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला सर कि अब वहां पर ऐसा हो रहा है तो इसको हम अच्छे से बेटर करें। और उसके बाद धीरे धीरे स्वविवेक जुड़ते गए सर और इस प्रकार शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह का गठन हुआ। बिल्कुल। बलराम जी हमारे साथ हैं। बलराम जी, आप थोड़ा बताइए कि ये शिक्षा ज्योति समूह बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों बनाया आपने, क्या सोच के बनाया था? जी सर, जैसे जानते हैं सर, जब कुछ कार्य हम समूह करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जैसे अपने शिक्षा जगत में सब देखते हैं कि कई प्रकार के मतलब शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं जी, जो हम लोग अपने अपने स्तर पे करते रहते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाते। जब हम अपना पीएलसी समूह बनाए तो उसके माध्यम से हमने जाना कि कौन से कार्य को किस क्रम में करना है, कैसे करना है। और जब शुरू में थे सर तो हम सब अलग अलग थे और हमारी दूरियां भी अलग अलग थी, लेकिन हम संगठित हुए, धीरे से बातचीत किए, अपना आचार विचार प्रदान किए, फिर देखें। और ऐसा एक प्रकार से पीएलसी से अपने क्षमता विकास भी हो रहा है सर हम लोग का, जो अपने विचार साझा कर रहे हैं, नए नए तकनीक किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उस चीज को देखते हैं, अपने स्कूल में लागू करते हैं। शैक्षिक गतिविधियां साझा करते हैं, विषय आधारित जैसे सहायक सामग्री निर्माण है तो देखते हैं हाँ कौन सी स्कूल में कैसे बना रहे हैं, उसको अपने अपने स्कूलों में लागू कर रहे हैं सर। तो ये एक मेरा एक सवाल है जो हम जानना भी चाहते हैं, जो हम जो टीचर्स जो है वो साथ मिलकर काम करें,
इसकी बहुत महत्ता है और इसलिए शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो आस पड़ोस के स्कूलों के शिक्षक हैं वो साथ मिलके सोचे, काम करें, तो काफी उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे और इसके लिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट आया। लेकिन आप लोगों का जो प्रयास है ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रयास ज्यादा लगता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये व्यक्तिगत प्रयास है और कैसे पीएलसी के साथ भी इसका कनेक्शन है। जी सर। बलराम जी। हाँ जी 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 सर। सर जैसे हम लोग का शुरुआत 3 लोग से हुआ था सर, 6 लोग से जी। जिसमें हम लोग से बातचीत होती थी कि शिक्षा संबंधी, लेकिन उस चीज को जैसे सोचते थे वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सोचा कि उन हम इस चीज का विस्तार किया जाए और अच्छे ढंग से उस काम को। जी बलराम जी आपका म्यूट हो गया। हाँ सर, 25 सदस्य हम लोग, साथ में 25 सदस्य भी हैं जो 6 हम लोग प्रमुख रूप से करते हैं और एक योजना बनाए सर इस सब चीज को करने के लिए, और उस योजना को कब कैसे करना है इस चीज का देखते हैं सर। जैसे नवोदय है, एकलव्य है और प्रयास है, जिसके ऑनलाइन क्लासिंग इसके बारे में लुकेश सर देखते हैं। जैसे सहायक शिक्षा सामग्री निर्माण के बारे में जो सोनवानी सर हैं वो देखते हैं। तो ऐसी काम बटा हुआ है और सब मिलके करते हैं। और साथ साथ जैसे सामाजिक कार्य है, जैसे अभी कोरोना काल है, इस स्थिति में हमने सोचा कि क्यों ना जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान किया जाए, तो हम लोगों ने स्वयं अपने खर्चे से स्वयं निर्माण करके, मास्क निर्माण करके उनको वितरण जी बिल्कुल। लोकेश्वर जी, बलराम जी ने जैसे बताया कि ग्रुप में 6 लोग हैं, लेकिन 6 लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन जो 6 लोग हैं जो आपका कोर ग्रुप है उसके काम बटे हुए हैं। उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, मैं चाहूंगा कि आप सभी 6 लोगों के काम के बारे में बताएं। जी जी जी। जैसे सर हमारे ग्रुप में जैसे 6 लोग हैं सर, जैसे मैं जो है सर कंप्यूटर और एडिटिंग काम पूरा मैं ही करता हूँ सर। जैसे कुछ भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस है या कुछ भी बनाना है या टाइप करना है वो मेरा काम है। और जैसे सुनवानी सर जी अभी जुड़ गए हैं। सुनवानी सर जी जो है गणित के टीएलएम के मास्टर हैं सर। वो जितने भी आप गणित के टीएलएम हैं वो सुनवानी सर जी देखते हैं। और साथ में जैसे बाबूलाल ध्रुव सर जी हैं, वो जो है सामुदायिक सहभागिता में उसकी भूमिका अहम है सर। वो सामुदायिक सहभागिता को ज्यादा देखते हैं। और साथ में हमारे नीलकंठ यादव सर जी जो हैं वो हिंदी के टीएलएम को देखते हैं सर। और मुनिया निर्मलकर मैडम जी हैं वो महिला सशक्तिकरण पर उसको फोकस करवाए हैं सर, कि महिलाओं को आगे लाने में उनकी भूमिका रहती है। बढ़िया। और मतलब साथ में आप 6 लोगों के काम, तो फिर समन्वय कैसे होता है? कौन लीडर कौन है इसमें सर? लीडर तो हमारे शिक्षा ज्योति पीएलसी का जो मेन संयोजक कहा जाए सर खुलबारा सोनवानी सर जी हैं। वही हम सभी लोगों को एक साथ जोड़े हैं और उनका श्रेय, पीएलसी का श्रेय सोनवानी सर को ही जाता है सर। और जैसे कुछ विचार अगर आया आज जैसे मेरे मन में आया तो कॉन्फ्रेंस तुरंत करते हैं और उसके बाद विचार के बाद फाइनल जो निर्णय होता है क्या करना है उसके बाद उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो जैसे एक होता है कि मैंने आपके कार्यों के बारे में जो आपने शेयर किया था हमसे, तो उसमें हमने देखा था कि आप दूसरे स्कूलों के भी विजिट करने जाते हैं। तो दूसरे स्कूल के विजिट करने का क्या मतलब था? मतलब क्यों आप जाते हैं वहां पे? हाँ, सबसे पहले सर जैसे शिक्षा ज्योति पीएलसी गठन हुआ तो हमने सोचा जैसे हम लोग तो कार्य करेंगे ही, तो सबसे पहले हम क्यों न हमारे विकास खंड के साथ साथ हमारे महासमुंद जिले के अन्य विकास खंड जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है और उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य के माध्यम से सुने थे कि वास्तविकता जानने के लिए हम लोग सर स्वयं के खर्च से विजिट किए। और वहाँ पे देखिए कि जैसे एक स्कूल है सर बागबार ब्लॉक में, नरतोरी स्कूल है, वहां पर सर शिक्षक लोग जो है 4 स्टाफ है और वो लोग स्वयं के खर्चे से सर प्रोजेक्टर रखे हैं, वो भी 2 प्रोजेक्टर, वो भी महंगा वाला। और वहाँ का अच्छा चीज ये लगा सर कि वहाँ जो शिक्षक हैं नवाचार और ये आपका स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाते तो हैं ही, और साथ में प्रतिवर्ष नवोदय एकलव्य विद्यालय के भी जौहर उत्कर्ष के लिए वहां से बच्चे निकलते हैं सर पूरे जिले के लिए। और वहाँ की स्थिति हमेशा टॉप 10 में रहती है सर। और साथ में हमारे धर्मपुर संभर बागबार विकास खंड में जैसे
है सर। वहाँ के स्कूल जो है, वहाँ प्राइमरी स्कूल में सर तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है सर। प्राइमरी स्कूल में? जी जी, और वो जो वहाँ का जो लड़का है एक, वो राज्य स्तर पर भी उसका चयन हो चुका है सर वहाँ का। अरे वाह। जी, तो ये ऐसे तो करके काफी। सर। और जी 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 सर, जी बोलिए। सर। हाँ, उसके साथ साथ सर और अन्य स्कूल भी गए थे सर। वहाँ पर स्मार्ट क्लास है, वहाँ का प्रिंट वातावरण है, और वहाँ भी अन्य गतिविधियां हैं, शैक्षिक है या सामाजिक, और टीएलएम और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका क्या है, उन सब चीज को जाने पर के उसके बाद हम लोग शिक्षा ज्योति पीएलसी में सबसे पहले तो फोकस ये किए सर कि क्यों ना हम प्रिंट रिच वातावरण है उसको पहले निर्मित करें अपने स्कूलों में। तो पहले सर हम लोग जी प्रिंट रिच वातावरण को, हमारे जो 6 स्कूल हैं वहाँ पर आप देखेंगे सर कि जी वहाँ पर प्लास्टिक पेंट से पूरा माहौल जो है स्कूल का बच्चों के लायक बना दी है। और इसे देखते हैं सर, परिणाम ये मिला कि देखते देखते संकुलों में और आसपास के विद्यालयों में भी हमारे जो प्रिंट रिच वातावरण को पसंद किया गया, और साथ साथ सेल्फ हो के वो लोग भी इसे अपनाया सर, और ये अमली जामा धीरे धीरे गति प्रदान किया। जी जी जी। और एक तो चीज हुआ कि आप दूसरे स्कूलों में जाते हैं। एक दूसरी जो खास बात है कि आप सब लोगों का काम बटा हुआ है कि आप किस चीज पे फोकस करेंगे, बाकी के साथी किस चीज पे फोकस करेंगे। मेरा सवाल होगा बलराम जी से, चूंकि बाकी लोगों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। संजोग से तकनीकी व्यवधान आ रहा है और मैं बहुत ही काफी एक्साइटेड था कि सभी लोगों से बातचीत होती। बलराम जी, आप बताइएगा कि शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा आप सामाजिक गतिविधियां भी करते हैं, आपका ग्रुप जी करता है। पिछले जी कुछ महीनों में, खास करके लॉकडाउन से पहले भी आप कुछ कुछ करते रहे हैं समाज के बीच में। ऐसी जी गतिविधियां करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? क्योंकि आप स्कूल में ही सीमित रहते हैं, आप समाज के बीच में भी कुछ गतिविधियां करने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा ज्योति समूह के माध्यम से, तो ये क्यों कर रहे हैं? जी सर, जैसे हम समाज से जुड़ते हैं तो समाज हमसे जुड़ते हैं, और समाज स्कूल से। ये हमारा संबंध है सर, समाज और स्कूल और हमारे बीच। हम एक संबंध बनाने का काम करते हैं, शिक्षक समाज और स्कूल के बीच, सरकारी स्कूल के बीच में, जिससे हमारा उनसे संबंध बेहतर रहता है। ज्यादातर आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लाइट सुनाई दे रहा है। जी हाँ जी, बोलिए नहीं बलराम जी। सर, हाँ सर, संबंध बेहतर रहता है, इसलिए हम लोग सर समाज से भी जुड़े हुए हैं। और शिक्षक एक राह दिखाने का काम करते हैं तो दिखाते हैं सर, बढ़िया जो अच्छी चीज कर सके समाज के लिए वो करते हैं। जी जी। अच्छा, समाज के लिए, समाज को जोड़े, इसके लिए काम करें। सुनवानी जी, जी मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपको नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस ग्रुप का अगर हम कंट्रीब्यूशन समझें कि आपके 6 स्कूलों में इस ग्रुप के बनने से क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सुनवानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो जी सुनवानी जी, जी, आपकी बोलिए। आवाज नहीं सुनाई दे पा रही सर। मैं कह रहा था कि इस ग्रुप के बनने से, शिक्षा ज्योति ग्रुप के बनने से, ये जो 6 स्कूल के 6 शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं आपके समूह में, और उसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो जुड़े हुए हैं, तो क्या बदलाव आया है, क्या असर हुआ है इस समूह के बनने से, इस समूह की गतिविधियों से? आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सुनवानी जी। बाबूलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर मैं। अच्छा, चूंकि आप लोगों को नेटवर्क की बड़ी दिक्कत हो रही है और मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ पर भी बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हैं। बाबूलाल जी, मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था सोनवानी जी से कि इस शिक्षा ज्योति समूह के बनने से क्या प्रभाव देखने को मिला है स्कूलों में, क्या बदला है इस समूह से, इस समूह की गतिविधियों से? बाबूलाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लोकेश्वर जी, आप ही बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे हम ही लोग जैसे पहले जैसे शिक्षण करते थे सर, तो जी हमारा जो शिक्षण है प्रारंभिक में जो है
ऐसी नॉर्मल ही रहता था। टीएलएम निर्माण तो हम लोग प्रारंभिक से ही कर रहे हैं जब से हमारी नियुक्ति हुई है, और नवाचार गतिविधि के माध्यम से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। मगर जैसे पीएलसी का गठन हुआ सर, फिर हम लोग को नया नया विचार कैसे पढ़ाना है, और उसके लिए हम लोग कार्य योजना बनाए सर, कि जैसे कोई भी चीज को कितने दिन में सीखना है और उसको कैसे पढ़ाना है, बच्चा सरल रूप से कैसे सीखे, इस पर ज्यादा फोकस किए सर। और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे बच्चे लोग जो है रुचि लेकर इस चीज को ज्यादा सीख रहे हैं सर। जैसे हम लोग गतिविधि के माध्यम से, जैसे खेल खेल में जैसे गिनती पढ़ाना है, जोड़ना पढ़ाना है, या वर्णमाला की पहचान करना है, तो इस प्रकार से गतिविधि आधारित शिक्षा और सामूहिक शिक्षा करके हम लोग शिक्षण को बनाए सर, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। बाबूलाल जी, अब मेरी आवाज अभी आ रही है क्या आपके पास? बाबूलाल जी, आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ करके बात करिए। वीडियो ऑफ कर देंगे तो नेटवर्क की दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो की, आप प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनवानी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, नमस्कार जी। हाँ सुनवानी जी। सर जी जी, सुनवानी जी बताइएगा। मैं जो अभी एक सवाल आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अभी हमने जानने की कोशिश की लोकेश्वर जी से, कि इस शिक्षा ज्योति के बनने से क्या बदलाव आप देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या, चूंकि आप इस समूह के एक तरह से इनिशिएटर हैं। बाबूलाल जी, सुन पा रहे हैं मेरी बात? बहुत दिक्कत हो रही है इंटरनेट की। लोकेश्वर जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, चूंकि बातचीत हो नहीं पा रही है ठीक से, तो इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं, किसी और रोज हम इसको करेंगे अच्छे से। जी सर। बाकी जो शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे हैं दूसरे जगहों के, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे छोटे छोटे समूह तो बनते हैं, लेकिन कई बार वो समूह बहुत दिनों तक फंक्शनल नहीं रह पाते, क्योंकि कई बार होता है कि शिक्षक के पास अपनी भी व्यक्तिगत जिम्मेवारियां होती है, स्कूल के भी काम होते हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप में एक टीम स्पिरिट दिखता है, एक टीम बॉन्डिंग दिखता है, एक टीम बिल्ड भी किया गया है सुनवानी जी, लोकेश्वर जी, बलराम जी और तमाम लोगों के साथ मिलकर, तो ये टीम इस तरह से टीम बन नहीं पाता। तो अगर वो बनाना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही शिक्षा ज्योति जैसा समूह ही कोई और बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर, इस समूह निर्माण के लिए सबसे पहले शिक्षक साथी को समय निकालना है और अपने कार्य के प्रति तन मन धन से देना है, और ठानना है कि हम इस कार्य को करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर उनका विचार अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने का होगा सर, तब ये पीएलसी का गठन होगा। और साथ साथ इसके लिए समय भी देना पड़ेगा सर। जैसे पीएलसी का गठन करेंगे और इसके लिए अपने अपने नए आइडियाज बनाने होंगे और अपना विचार बताना होगा, और इसको सर जमीनी स्तर पर काम करना होगा, तभी ये पीएलसी का गठन हो पाएगा। और मेन सर, समय देना मायने रखता है सर इस कार्य को करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनवानी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप अभी? बलराम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बलराम नेताम जी, बाबूलाल जी, हाँ, नीलकंठ यादव सर आ गए तो सर। हम सुन नहीं पा रहे हैं नेटवर्क की वजह से। नीलकंठ यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है नेटवर्क की वजह से और हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम इस समूह के साथ, ये हमारी समझिए कि आज इनकम्प्लीट बातचीत हो रही है। हम एक दिन सभी शिक्षक साथियों के साथ किसी और माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज जहाँ पे सब लोग जुड़े हैं वहां पे खूब बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से नेटवर्क की दिक्कत आ रही है और अभी भी बारिश चल रही है वहां, तो इस वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से। हेलो, हाँ सर, मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहूंगा सर। जैसे आपको जोड़ना चाह रहे थे? हेलो जी हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, जैसे सर, हाँ, शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह का जो गठन हुआ है सर, ये लोग तो जैसे स्कूल के लिए काम कर ही रहे हैं सर। जैसे अभी विगत
महीनों से अभी मैं एकलव्य विद्यालय का ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा का आयोजन सर हम लोग शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह के माध्यम से किए हैं, जिसमें सर छत्तीसगढ़ राज्य से हर जिले से बच्चे पालक जुड़े हैं और लिंक के माध्यम से सर हम लोग उससे क्वेश्चन पेपर जनरेट करते हैं और उसका रिजल्ट भी हम लोग 2 से 3 घंटे में देते हैं सर। और साथ में प्रयास विद्यालय का भी हम लोग टेस्ट का आयोजन किए हैं और इसके पूर्व सर नवोदय विद्यालय परीक्षा का आयोजन भी जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर भी 3 बार करा चुके हैं सर, जिसका परिणाम ये हुआ सर कि मेरे कोचिंग सेंटर से 3 बच्चों का चयन इस वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है और जो है इस पर शुरुआत सर मेरा। और साथ ही हमारे पीएलसी समूह द्वारा सर अभी जैसे कोरोना के काल में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मचारी है और अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं, उनके लिए जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है और साथ में जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए चावल है, दाल है। हमारे शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह के सदस्य 101 से ये सब काम किए हैं सर। जी जी नहीं बिल्कुल, और इसलिए हम थोड़ा डिटेल में बात करना चाह रहे थे सभी लोगों के अनुभव हमारे साथ शेयर हो पाते। यस सर। लेकिन ये नेटवर्क हमें बहुत धोखा दे रहा है और नहीं ये जो है बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नीलकंठ जी, हमने बहुत सोचा था, सीक्वेंस सोचा था कि कैसे बात करेंगे, लेकिन वो सब थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाबूलाल जी, आप कुछ शिक्षा ज्योति के बारे में जो चीजें अभी तक चर्चा में आई हैं, उन सब के अलावा कुछ चीजें जो आप जोड़ना चाहते हैं? हेलो, नेटवर्क का इशू है सर आज। नीलकंठ यादव जी, ठीक है। लोकेश्वर जी, फाइनल सवाल की आज की चूंकि बातचीत मैं इसको कंप्लीट नहीं मान रहा हूँ, फिर भी नेताम सर जी आगे कहना चाहेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? हाँ जी नेताम जी। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि शिक्षकों को साथ मिलकर आप ही के जैसे समूह बनाकर काम करने की जरूरत है आज के दिन में। तो ऐसा अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको क्या 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखना होगा, जो शिक्षा ज्योति समूह में आप रखते हैं ध्यान? बलराम जी, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। लग रहा है लोकेश्वर जी का भी नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो जी हाँ सर। सबसे पहले सर शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह अगर के लिए हम कार्य करना चाहें तो सबसे पहले सर कुछ बातें हैं जिसे हम को ध्यान देना होगा और करना होगा। सबसे पहले सर हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है सर कि हम उसके लिए कितना समय दे पाते हैं और कार्य को कैसे करें। और साथ में सर शिक्षक साथियों का विचार भी कार्य के प्रति पॉजिटिव होना जरूरी है कि हम इस कार्य को करेंगे तो उसको बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, ये चीज जरूरी है। साथ में सर इस करने के लिए सर हमें सोचना होगा कि सर कि हमें शिक्षा के लिए कुछ करना है। अगर ऐसा रहेगा तो तभी पीएलसी टीम का गठन किया जा सकता है। और साथ में नए विचार का होना भी जरूरी है, नए विचार को आदान प्रदान कर इसका निर्माण किया जा सकता है। हाँ सर, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सर। बिल्कुल, जी जी बोलिए। बोलिए सर। हाँ सर, जैसे ग्रुप चला रहे सर पीएलसी ग्रुप, तो हम एक योजना बनानी चाहिए सर सबको कि एक उद्देश्य होना चाहिए उसका कि किस उद्देश्य से बनाए हैं, और जिसमें जितने भी सदस्य सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए ताकि सभी सदस्य इस चीज को काम न समझे, एक जुनून की तरह ले इस चीज को और अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सके अपनी स्कूलों में। बिल्कुल, जुनूनी होना बहुत जरूरी है, साथ मिलकर काम करना जरूरी है, और उसके साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। और जब ये सम्मान, साथ और एक जुनून, ये तीनों का मिश्रण होगा तो निश्चित तौर से हम इसे समझ सकते हैं अपने यहाँ पे। इससे पहले कि मैं इस बातचीत को समाप्त करूं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे साथ 6 शिक्षक जुड़ने वाले थे, उनमें से
दो लोग हमारे साथ जुड़े भी, जिनके साथ हमने बातचीत भी की। मैं इस बातचीत को पूरा कंप्लीट नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा जाना शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह के बारे में कि कैसे 6 अलग-अलग स्कूलों के शिक्षक एक समूह बनाकर और उसके साथ वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सोनवानी जी जुड़े, हमारे साथ मुनिया निर्मलकर जी भी जुड़ने वाली थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाई। तो निर्मलकर जी से मैं माफी चाहता हूं कि नेटवर्क ने आपको धोखा दिया, लेकिन हम अगली बार देंगे। लोकेश्वर जी, आपका बहुत-बहुत मैं आभार मानता हूं कि आपने हमें इस समूह के बारे में बताया और इस समूह के माध्यम से लोगों को भी सूचना मिली कि किस तरीके से आपसी मित्रता भी सरकारी स्कूल के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है, और शिक्षक अगर एक दूसरे को साथी समझ ले तो उसके काफी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बाबूलाल ध्रुव जी, हमारे बलराम नेताम जी, नीलकंठ यादव जी, हम इनसे भी बात करना चाह रहे थे। बलराम जी से तो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, लेकिन बाकी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेटवर्क की जैसे ही स्थिति ठीक होगी, किसी रोज हम लोग आज की बातचीत को हम और बढ़ावा देंगे, और हम चाहेंगे कि लोकेश्वर जी और बलराम जी, जिस दिन बैठक हो आपकी किसी संडे को, आप उस दिन बताइएगा, Yes, sir. हम उस दिन उस बैठक को लाइव करेंगे, है ना? जी सर। जी जी उस बैठक से और शायद साथ ज्यादा ही अच्छे बहुत से सीख पाएंगे कि जी जी जी। आपका हाँ बहुत जी बहुत लोकेश्वर। धन्यवाद अभिषेक सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे कार्य को आपके सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित कराया। साथ में मैं सुबोध तिवारी सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने आपका नंबर मुझे दिया और उसके जरिए आप हम तक पहुंच सके और हमारे विचारों को जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। बलराम जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी बहुत ही मतलब शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो सर, सरकारी, खासकर सरकारी स्कूल के लिए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जैसे शिक्षकों को आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म में भी दे रहे हो, और हमारे जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है इस चीज से। इसलिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि शिक्षा ज्योति समूह से जुड़े जितने भी लोग हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं, सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं, सभी लोग प्रेरक काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, हो सकता है किसी का रोल थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसमें कंट्रीब्यूशन जैसा भी रहे, लेकिन आप सब मिलके जो काम कर रहे हैं वो बाकियों के लिए आदर्श है। मैं इस वीडियो को देख रहे शिक्षकों से अपील करूंगा कि स्कूल के प्रांगण में आप एक दूसरे के साथी तो बनते ही बनते हैं, स्कूल के बाहर के जो दूसरे स्कूलों के साथी हैं उनके साथ भी आपकी एक अच्छा शिक्षा ज्योति जैसा समूह बना सकते हैं, उनके साथ लर्निंग शेयरिंग का काम कर सकते हैं। और जब साथ मिलकर सोचेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आज शिक्षा ज्योति समूह के साथ हमारी बातचीत हुई, हम इसको कंप्लीट नहीं मानते हैं, हम फिर दोबारा एक दिन मिलेंगे और अच्छे से जानेंगे इस गतिविधियों को। आपने अपना समय दिया लोकेश्वर जी, बलराम जी, और आपके साथ ही जितने भी हमारे शिक्षक हैं, उन सभी को मैं नमस्ते बोलता हूँ, और फिर हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।